के लिए मैदान में उतरने का फैसला लिया, जिसके बाद से सियासत अपने चरम पर है। बसपा के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि वह चुनाव के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने का निर्णय करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ में यह ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस द्वारा विपक्ष की ओर से सभी सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी उतारने की उम्मीदों को झटका लगा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ नए आने के राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी नफा नुकसान की स्थिति बराबर बताई जा रही है। अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आती तो वह पूरे गठबंधन के लिए 18% के करीब वोट अपने साथ लाती। जो सहयोगी दलों में बढ़ता उससे पश्चिम यूपी में रालोद की भी स्थिति मजबूत होती और कुछ सीटों पर लड़ाई में वे आ जाते। हालांकि जानकार यह भी बताते हैं कि अगर बसपा इंडिया अलायंस में आती तो रालोद जिन सीटों की डिमांड कर रही है वह शायद ही उन्हें मिल पाती। ऐसे में मायावती का गठबंधन के साथ में आना एक तरह से उनके लिए फायदेमंद ही रहा है। बसपा के बारे में माना जाता है कि उसके साथ मुस्लिम और दलित वोट बैंक है। उसके पास दलित वोट बैंक के तौर पर कम से कम 20% वोट है। इसके अलावा कुछ फीसदी मुस्लिम मतों पर भी उनकी पकड़ है। अगर वह अलायंस में आती तो रालोद के लिए पश्चिम यूपी की उन सीटों पर दावा करना मुश्किल हो जाता जहां जाट और मुस्लिम मतदाताओं की बाहुलता है। वहीं अब जबकि बसपा इंडिया अलायंस में नहीं आई तो ऐसे में रालोद के लिए एक और जहां उन सीटों पर दावा करना आसान हो गया जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती थी, वहीं उसके साथ अपना वोट बैंक है जिसके दम पर वह लोकसभा चुनाव में उतरेगी। रालोद को इस फैसले से फायदा और नुकसान को लेकर अभी से आकलन शुरू हो गया है।